बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरीक आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान की अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने जब उनकी हुकूमत ख़त्म की गई तो उन्होंने कहा अगर मुझे इन्होंने जेल में बंद किया, मेरे पर कातिलाना हमला किया तो मैं ज़्यादा खतरनाक होऊंगा। इमरान खान ने अपने इस अज़म से, अपनी हिम्मत से सच कर दिखाया। 1.5 साल से कैद, बानी पीटिए इमरान खान जेल की सख्तियां बंदिशों के बावजूद डटा हुआ है और उसका आवाम साथ नहीं छोड़ी, जिस वजह से हुकूमत का चलना मुश्किल हो चुका है। महंगाई, करप्शन, लाकानूनियत की वजह से हुकूमत और हुकूमत बनाने वाले परेशान हैं कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां ना हुई तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो सकता है। गुज़श्ता रोज इसी वजह से IMF के बड़े डेलीगेशन ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां, अदालतों को नीचे लगाने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। चीफ जस्टिस से मुलाकात में जो खबरें सामने आई, ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस यही अफरीदी और हुकूमत एक पेज पर है, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी तो सहाफ़ियों को कहना है कि IMF का वफद ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस से मुलाकात से मुतमिन नहीं हुआ और वो अदालतों में मनपसंद सियासी जमातों के आने पर उनके खदशात हैं। नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल रहती है तो इससे पहले चंद रोज कबल यूरोपीय यूनियन का एक डेलीगेशन आया था और उसी ने भी इन्हीं खदशात का इजहार किया और कुछ सवालात भेजे। लगता है हुकूमत के लिए 26वीं तरमीम उनके गले की हड्डी बन गई है, ना वो अगल सकते हैं और ना वो निकल सकते हैं। हुकूमत कप्तान का हिकमत अमली, अवाम का उनके साथ होना, लोगों का सड़कों पर एहतजाज, हर जुल्म ज्यादती के बावजूद हर काल पर हजारों की तादाद में हर शहर में निकलना, लगता है कि 26वीं तरमीम और उसको करने वाले इसको ज्यादा देर संभाल नहीं पाएंगे। वकला बरादरी इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट से दूर एतजाज अहसन, अली अहमद कुर्द, हामिद खां और दीगर, मुनीर मलिक और दीगर जितने भी सीनियर वकला है, वो कहते हैं 26वीं तरमीम ने आकर अदालतों को यरगमाल बनाने की कोशिश की है। हम इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। अगर ये फैसला हुकूमत ने करना है, पहले ये मौजूदा नून लीग ने अपने थानेदार पटवारी लगाती थी, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में PTI ने जो पाकिस्तान में 26 नवंबर को लोगों पर, निहत्ते लोगों पर गोलियां चली, शहीद किया गया और जमहूरियत के नाम पर चलने वाली हुकूमत जमहूरियत दुश्मनी पॉलिसियों पर गामजन है और इसी वजह से हजारों लोगों को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया, उन पर झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। एक शख्स पर एक ही वक्त में कई शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए। बानी PTI पर तकरीबन 180 के करीब मुकदमात, उनकी बहनें अलीमा और उज़मा गिरफ्तार, उनकी अहलिया दूसरी तरह गिरफ्तार। सलमान अकरम राजा हो या जुनैद अकबर खान जो KP के लीडर है, आलिया हमजा पंजाब से हो या मियां असलम इकबाल, या कोई भी लीडरशिप, इस्लामाबाद की लीडर एडवोकेट शुएब शहीन साहब हो या दीगर आमिर मुगल साहब, एक एक शख्स पर दर्जनों मुकदमात हैं और ये मुकदमात हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है कि ये हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और अवामिया ने इन्हें वोट नहीं दिया तो आवाम से महंगाई की सूरत में बदला ले रही है। इसीलिए गुज़श्ता रोज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है 2024 में सबसे ज्यादा करप्शन हुई, यानी कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के दौर में 8 फरवरी 2024 के चोरी इलेक्शन करने वालों ने सबसे ज्यादा महंगाई की और महंगाई की 2% 2 दर्जे आगे मिल गया।
नाज़रीन, इस सूरत हाल पर आईनी माहिरीन कहते हैं कि इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखने के करे इनका नुकसान होगा, क्योंकि आवाम में हुकूमत की एक तो नाकस कारकर्दगी, बढ़ती हुई करप्शन, लूट मार की वजह से आवाम में हुकूमत के ये नफरत और इनको लाने के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज IMF के डेलीगेशन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यह्या फरीदी से भी मुलाकात की और मुलाकात में उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सर, इस तरह पाकिस्तान में अदालतों में मनपसंद लाए जा रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस उन्हें मुतमिन नहीं कर सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ने इस मुलाकात के बाद जब IMF के डेलीगेशन ने कहा, उन्होंने कहा हम 19 के करीब मुख्तलिफ अदारों की कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं, करप्शन की शिकायत है, और 26वीं तरमीम में अगर किसी सियासी जमातों के लोग जज बन जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि IMF का डेलीगेशन ये भी इस चीज़ का भी जायजा लेगा कि पाकिस्तान को जो इमदाद मिलती है, जो कर्ज मिलता है, क्या वो चंद खानदान खा जाते हैं और पाकिस्तान अपना टैक्स हदफ करप्शन की बढ़ती वजह से पूरा नहीं कर पा रहा। तो इस पर पाकिस्तान पर IMF भी मजीद अपनी शराइत आयद कर सकता है और बड़े ब्यूरोक्रेट, सरकारी आला तरीन अफसरान के बारे में उनके असासाजात भी चेक किए जा सकते हैं। इस किस्म की खबरें इस्लामाबाद में सरगर्म हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से IMF के वफद को मिला तो उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा उन्होंने कहा कि हम किसी को जवाबदेह नहीं है, हम आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ लिया है और मैंने वफद को बताया है कि हमारा काम नहीं है आपको सारी तफसील बताना। लेकिन नाज़रीन, जब अदालतें इंसाफ फरहम ना करें और एक शख्स बानी पीटी का जेल में ट्रायल हो और झूठे मुकदमात के अंबार लगे हों और अदालतें इंसाफ ना दें और पूरी दुनिया का मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया के सिवा पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती, फसादियत की निशानदेही करे, तो फिर अदलिया पर भी सवाल होगा कि क्या आप इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इंसाफ नहीं कर पा रहे, उन्हें यह भी आया है कि अरबों रुपए के लेन देन में अदालतें स्टे दे देती हैं। नाज़रीन, वफद ने अपने खदशात का इजहार किया और चीज़ों को कहा कि वो प्रॉपर्टी हकूक वफद ने कहा कि मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में हम जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि वफद ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इसलिए हमें मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेना मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अरसा दराज से इमदाद लेता है लेकिन कर्जे वापस नहीं करता। सऊदी अरब और चीन से लिए गए कर्जों को रोल बैक करा लेता है, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट नहीं होता। अगर ये दोनों ममालिक खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अपने कर्जा वापस ले लें, रोल बैक ना करें, तो शायद डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है। और मौजूदा एक साल में बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनियत, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी एक इस हुकूमत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर चार्जशीट बन चुकी है, जिसका चंद रोज़ कबल इमरान खान ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा और 2 खतूत लिखे और तीसरा खतूत लिखने जा रहे हैं। जबकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यह्या फरीदी ने कहा कि उन्हें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी खत मिल गया है और उन्होंने तमाम शिक वाइज जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिस तरह अदालत में उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह छोटी निचली अदालतों में उन्हें बगैर सुने, उनके प्रोसिक्यूटर को सुने, उनके वकील को सुने, उनको सुने बगैर फैसले ये किए गए हैं, उसकी तफसीलात बताई गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने गौर करने का कहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो इस हुकूमत का बोझ अब
اس کو لانے والے بھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ عالمی طاقتیں چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپی یونین ہو یا دیگر کوئی ممالک ہو، وہ پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کی نہ صرف نشاندہی کر رہے ہیں بلکہ حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹ پر پوری دنیا میں ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، سگنیچر کیے ہوئے ہیں۔ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو پھر انٹرنیشنل عالمی قوتیں پاکستان پر دباؤ بھی ڈال سکتی ہیں، اور خدشہ ہے کہ کوئی پابندی نہ لگا دے پھر ملک کا نقصان ہوگا۔ بظاہر تو حکومت اپنی مرضی سے منصور علی شاہ کی بجائے اور جسٹس منیب اختر جو سیکنڈ نمبر پر تھے، سینئر موسٹ آدمی تھے، ان کی بجائے یحییٰ آفریدی تیسرے نمبر کو لے ہے، اور جب سے یحییٰ آفریدی صاحب آئے ہیں، حسنات ملک کورٹ رپورٹر، اعتزاز احسن، علی احمد کرد اور دیگر وکلاء اور صحافی جو سپریم کورٹ کی میٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم و بیشتر قاضی فائد عیسیٰ والی ہی پالیسیاں اب چل رہی ہیں۔ یہ بولتے کم ہے لیکن فائد عیسیٰ صاحب زیادہ غصہ یا کر دیتے تھے، کیونکہ ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تھی، ابھی تک وہ بھی نہیں ملی، اور جو پٹیشنیں الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے 100 حلقے کے قریب داخل کی ہوئی ہیں، اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور 1 سال گزر چکا ہے۔ اگر فارم 47 میں بننے والی فارم 45 کے بعد اسلام آباد کی تینوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی، جسے فارم 47 میں جعل سازی کر کے مسلم لیگ نون کو دیا گیا، اس طرح بہت ساری سیٹیں ہیں جس پر فارم 47 خود نواز شریف کی منصیرہ اور لاہور والی سیٹ بھی ہار چکے تھے، جس کی پتن میں رپورٹ بھی جاری کیا، پتن نے رپورٹ جاری کیا کہ ستمبر تک الیکشن کمیشن جاری کرتا رہا، اور پاکستان مسلم لیگ کی 103 کو 1103 بنا دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے 1200 ووٹوں کو ایک صفر کاٹ کے 120 کر دیا گیا۔ اس قسم کی پتن کی تفصیلی رپورٹ میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کے گئے گا۔ دوسری طرف یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کہتے ہیں نواز شریف موجودہ حکومت سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی، مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، حکومت کی ناقص کارکردگی اور حکومت میں طاقتوروں کی بے جا مداخلت کی وجہ سے نواز شریف نہ صرف غصے ناراض ہے بلکہ اپنی جماعت پر برہم بھی ہے، اور اسی لیے وہ کسی بھی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کر رہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہی حالت رہی، نواز شریف کے قریبی ذرائع کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح عمران خان کی مقبولیت میں روز بروز خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے، 80% اگر سروے کرایا جائے تو عمران خان واضح اکثریت سے جیتے گا۔ تو اگر مسلم لیگ نون کا اسی انداز میں حکومت کی کہ بظاہر وزیر اعظم نون کا، وزیر اعلیٰ پنجاب نون کا ہے، لیکن حکم کسی اور کا چل رہا ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، تو پھر پنجاب میں مسلم لیگ کی مسلم لیگ کاف سے نون کا کاف سے برا حال ہوگا، اور ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، اور آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ کو شاید پورے امیدوار بھی نہ ملے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے، جبکہ کے پی کے میں آلریڈی تحریک انصاف 80% سیٹیں لے جا رہی ہیں۔ اسی طرح کے پی میں اور سندھ کراچی میں بھی مفتاح اسماعیل جو کراچی سے رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا 22 میں سے میرا خیال تھا تحریک انصاف 20 سیٹیں لے جائے گی، لیکن وہ 21 لے گئی، لہذا انہیں بھی فارم 47 میں ایم کیو ایم کو جتایا گیا۔ تو مسلم لیگ کے کئی لیڈر خود کہتے ہیں ہم تو الیکشن ہار گئے تھے، ہمیں زبردستی حکومت دی، اور نواز شریف نے کہا کہ اگر ہم نے ایسی ہی حکومت چلانی ہے اور میں نے ضیاء الحق کے ساتھ مل کے جو سیاست کی تھی تو ہمارا آئندہ الیکشن پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اندرونی پارٹی میں بھی سخت غم و غصہ ہے کہ نواز شریف صرف اس لیے چپ ہے کہ ان کی صاحبزادی جو پہلی دفعہ زندگی میں انہوں نے کبھی کونسلر کے الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیا تھا، ایم پی اے بھی نہیں لیا تھا، ایم این اے بھی لیا تھا، کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں رہا، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی الیکشن ہار چکی تھی فارم 45 کے مطابق، میں لفظ کہہ رہا ہوں، اور 47 میں ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن یقیناً الیکشن کمیشن نے کہا، اس وجہ سے ان کی ناتجربہ کاری سے پنجاب بالکل
पाकिस्तान तरीके इंसाफ का गढ़ बन चुका है। पंजाब तो दरकिनार, लाहौर में भी इलेक्शन हो तो 13 में से शायद एक सीट भी नून को ले जाना मुश्किल हो जाए। इसीलिए नवाज शरीफ इससे सख्त नालां हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अब ये निज़ाम जैसे इंटरनेशनल ताकतें दबाव डाल रही हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, तो इमरान खान को अब ज़्यादा देर जेल में रखना खासा मुश्किल और दुश्वार नज़र आ रहा है। मुमकिन नहीं कि इमरान खान को अब ज़्यादा देर जेल में रखा जाए, क्योंकि अवाम अपने मैंडेट चोरी पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के करीबी समझे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने भी दावा किया है कि ऐसा हालात नजर आ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान को बाहर लाने पर मजबूर हो जाएगी। जो सरकारी सहाफ़ी कहलाते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाते हैं, वो अच्छे लोग होंगे यकीनन, अब वो भी आम टॉक शो में और अपने अकाउंट में कहते हैं कि इस वक्त तरीके इंसाफ नाकाबिल शिकस्त, अगर इन हालात में हुकूमत को इलेक्शन में जाना पड़ता है तो मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला करने का सोचे भी ना। तो नाज़रीन, लगता है कि आने वाले वक्त में वक्त का पहिया घूमने वाला है। इमरान खान ने शायद चंद दिन पहले एक बयान दिया था कि मैं वापिस आ रहा हूं। बज़ाहिर ऐसा लगता है अगर अदालतें ने जिस तरह बैनुल अक़वामी दबाव पड़ा है, पाकिस्तान की अवाम निकल रही है, वकला एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अस्करी और अपोजिशन इकट्ठा हो रही है, तो इमरान खान को अगर मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट देती है तो फौरी तौर पर उसकी ज़मानत लेने के अलावा इनके पास आईनी तौर पर कोई हक नहीं होगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जज भेजे हैं जो जुडिशल कमीशन ने, जिसमें हुकूमती अरकान की तादाद ज़्यादा थी, उस पर वकला और तरीके इंसाफ ने पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का ऐलान किया है। जबकि हाई कोर्टों में भेजे वाले जज साहिबान के बारे में कहा जा रहा है उनके फैसलों की काबिलियत देखने की बजाय उन्होंने कौन सा केस जीता, किस पर फाइट किए की बजाय सियासी व्यवस्था की वजह किया है, जिस पर वकला बरादरी में सख्त सीखता है। और इसी सिलसिले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मनेला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान कई दफ़ा अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं कि इस तरह अदालती निज़ाम नहीं चल सकता। अगर मुल्क में लोगों का अदालतों से इंसाफ पर उम्मीद या तवक्को ख़त्म हो जाएगी तो मुल्क में इंतशार फैलेगा। लिहाजा आने वाले दिनों में लगता है पाकिस्तान में ड्रामाई तब्दीली हो सकती है। कब तक जबर से निज़ाम चलाएंगे? हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा और इमरान खान की मकबूलियत एक हकीकत बन चुकी है। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान आजकल गुजर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।